बिहार की राजनीति इन दिनों एक ऐसे सस्पेंस थ्रिलर की तरह लग रही है जिसका क्लाइमैक्स होली से ठीक पहले आ सकता है। 10 साल से सूखे पड़े बिहार में अचानक शराब की बोतलें कानूनी रूप से बाजार में लौट आए हैं। क्या यह संभव है? क्या नीतीश कुमार का वो ऐतिहासिक फैसला जिसने उन्हें सुशासन, बाबू और महिला सशक्तिकरण का चेहरा बना दिया, अब अपने ही गठबंधन के दबाव में दरकने वाला है? एनडीए के अंदर से ही उठ रही समीक्षा की मांग ने सियासी गलियारों को हिला दिया है। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने विधानसभा में विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में कहा है कि समय आ गया है कि हम इस कानून की समीक्षा करें। और फिर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जो अब केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने खुलकर दबाव बनाया, कहा कि शराबबंदी से राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। क्या यह सिर्फ मांग है नीतीश सरकार के लिए आखिरी चेतावनी? क्या है ये? नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। लास्ट तक बने रहिए, बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि बात सिर्फ शराब की नहीं, बिहार की राजनीति की है, अर्थव्यवस्था और समाज के भविष्य की है। शराबबंदी की समीक्षा की मांग। बिहार विधानसभा में आरएलएम के माधव आनंद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में शराबबंदी की समीक्षा की मांग रखी। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा भी की है। शराबबंदी भी एक ऐसा ही फैसला है। अब वक्त आ गया है कि हम देखें कि पिछले 10 साल में हमें क्या मिला और क्या हमने खोया। आनंद ने एक अर्थशास्त्री की तरह तर्क दिया कि हर नीति का आकलन जरूरी है। उनका बात सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रही। अगले दिन जीतन राम मांझी ने गया में पत्रकारों से कहा, शराबबंदी का सिद्धांत गलत नहीं है, लेकिन क्रियान्वयन में गड़बड़ी है। गरीब पकड़े जाते हैं, बड़े तस्कर रिश्वत देकर के छूट जाते हैं, इससे राज्य को भारी नुकसान हो रहा है। नीतीश कुमार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह मांग अचानक नहीं आई। पिछले कई महीनों से विपक्ष तो लगातार हमला बोल रहा था, लेकिन अब एनडीए के अंदर से आवाज उठना नीतीश के लिए नई चुनौती है। आरएलएम के पास मात्र 4 विधायक है, लेकिन उम्र दराज कुशवाहा की पार्टी राज्यसभा चुनाव में अपनी हिस्सेदारी मांग रही है और यह मुद्दा दबाव बनाने का हथियार बन गया है। मांझी की हम सेकुलर भी पिछड़े और महादलित वोट बैंक पर निर्भर है, जहां शराबबंदी के सख्त प्रावधानों से कई परिवार परेशान हैं। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी जीत के बाद भी गठबंधन की दरारें दिखने लगी है। नीतीश कुमार हमेशा से संतुलन बनाते आए हैं, लेकिन इस बार सहयोगी उन्हें ही घेरते नजर आ रहे हैं। क्या वे झुकेंगे या फिर अपनी महिला वोट बैंक को मजबूत रखते हुए अडिग रहेंगे? शराबबंदी का सबसे बड़ा नुकसान आर्थिक है, जिसे कोई नहीं नकार सकता है। 2015 से 16 में बिहार सरकार को शराब से औसतन 3000 से 5000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था। ये राज्य की अपनी राजस्व का 15% से ज्यादा और जीएसडीपी का लगभग 1% था। 2016 में बैन लागू होने के बाद ये सारा राजस्व खत्म हो गया। 10 साल में अनुमानित नुकसान 30,000 करोड़ से रुपए से ज्यादा हो चुका है, जिसमें विकास की दर को जोड़े तो और बढ़ जाता है। बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए ये राशि स्कूल, अस्पताल और सड़क या किसान कल्याण योजनाओं में लग सकती थी। आरएलएम विधायक आनंद ने सदन में कहा कि घर डिलीवरी चल रही है, लेकिन सरकार का राजस्व जीरो है। पड़ोसी राज्य यूपी, झारखंड, बंगाल और नेपाल से तस्करी फल फूल रहे हैं। इन राज्यों का एक्साइज राजस्व बिहार बैन के बाद बढ़ा है। बिहार में होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी झटका लगा है। हजारों लोग बेरोजगार हुए, जिसमें छोटे ठेके वाले ज्यादा है। मजदूर और सप्लाई चेन से जुड़े लोग भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बैन से जुड़े उद्योगों में 20,000 से ज्यादा नौकरियां चली गई। राज्य को अब दूसरे टैक्स बढ़ा करके ये घाटा पूरा करना पड़ रहा है। बिजली दरें, बस किराए, पेट्रोल टैक्स जो आम आदमी पर बोझ बन गया है। फिर भी सरकार का दावा है कि सामाजिक फायदे इन नुकसानों से ज्यादा है, लेकिन सहयोगी कहते हैं कि भारी तस्करी और नकली शराब से नुकसान और बढ़ गया है। बिहार का फिस्कल डेफिसिट तकरीबन 9.2% जीएसडीपी पर पहुंच चुका है। अगर समीक्षा होती है तो शायद रेगुलेटेड शराब की बिक्री पर विचार हो, जो राजस्व लौटा सके। लेकिन नीतीश के लिए यह परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि इससे समझौता नीतीश ने कभी नहीं किया। महिलाओं के लिए चलाई थी शराबबंदी। नीतीश कुमार के लिए शराबबंदी हमेशा से सामाजिक सुधार का प्रतीक रही है। 2016 में जब बैन लागू हुआ तो महिलाओं ने सड़कों पर जश्न मनाया था।
कारण साफ था, शराब पीकर पति घर लौटते थे तो मारपीट, गाली गलौज और आर्थिक बर्बादी होती थी। शुरुआती वर्षों में घरेलू हिंसा के मामलों में 12 से 18% की गिरावट दर्ज हुई। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे यानी कि NFHS और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों से ये पता चल रहा है कि बिहार में पति के शराब पीने की आदत कम हुई और महिलाओं पर भावनात्मक, यौनिक और शारीरिक हिंसा काफी घटी। एक रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि बैन के बाद पुरुषों में मोटापा और हाई ब्लड शुगर भी कम हुए, जबकि महिलाओं में इंटीमेट पार्टनर्स के 21 लाख से ज्यादा मामले रोके गए। महिलाएं अब ज्यादा आत्मविश्वास से बाहर निकलती है, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देती हैं और घर की बचत बढ़ी है। नीतीश की जेडीयू और एनडीए इस वोट बैंक को नहीं खोना चाहती। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, महिलाएं नई कहानी लिख रही हैं, समीक्षा की मांग हास्यास्पद है, मजाक है ये। पूरे सदन ने 2016 में सर्वसम्मति से बैन का समर्थन किया था, लेकिन विडंबना यह है कि बैन के बावजूद नकली शराब से मौतें हो रही हैं, जो गरीब परिवारों को तबाह कर रही है। महिलाएं अब भी चिंतित हैं, परेशान हैं, निराश हैं। नशे की जगह ड्रग्स तो नहीं बढ़ गए हैं? सवाल ये भी है। युवाओं में नशे की कई और नई लत का खतरा मंडरा रहा है। जैसे आनंद ने सदन में कहा, तो फायदा है लेकिन पूर्ण नहीं। नकली शराब से होती है मौतें। शराबबंदी की सबसे बड़ी विफलता नकली शराब है। 2016 से अप्रैल 2025 तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 190 पुष्टि हुई मौतों की, लेकिन कई रिपोर्ट्स और बड़े हादसों को जोड़े तो संख्या 300 से 350 से पार है या फिर इससे भी अधिक। 2022 में एक हादसे में 73 लोग मारे गए, याद होगा आपको। अक्टूबर 2024 में सिवान और सारण में तकरीबन 35 से 39 मौतें हुई, आंकड़े और भी अधिक। और मसरक हादसे में 39 लोग मारे गए। ये ज्यादातर गरीब मजदूर थे जो सस्ती नकली शराब पीते हैं। सरकार ने सख्ती दिखाई, 10 लाख मामले दर्ज किए, 16 लाख गिरफ्तारियां हुई, तकरीबन 4 से 5 करोड़ लीटर शराब जब्त किए गए। 1,60,000 गाड़ियों को जब्त किया गया जिसमें शराब लोड थे। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने विधान परिषद में ये आंकड़े पेश किए। सीमाओं पर चेकपोस्ट, ड्रोन और पुलिस अभियान चला रहे हैं, लेकिन तस्करी रुक नहीं रही। नेपाल, यूपी, झारखंड और बंगाल से इंडस्ट्रियल अल्कोहल, मेथनॉल और यूरिया मिलाकर जहरीली शराब आ रही है। गरीब इसे सस्ता पाकर के पीते हैं और मौत हो जाती है। महिलाओं की चिंता यहाँ दोहरी है। पति की मौत से परिवार बिखर जाता है। नीतीश सरकार संवेदनशील है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि बैन ने समस्या को अंडरग्राउंड कर दिया। अगर समीक्षा होती तो शायद कंट्रोल्ड बिक्री से यह खतरा कम हो सकता है। नीतीश के पास क्या है विकल्प? नीतीश कुमार अभी अडिग है। उनकी पार्टी कह रही है कि समीक्षा नहीं होगी, लेकिन सहयोगियों का दबाव बढ़ रहा है। मांझी ने कहा कि गरीबों पर तकरीबन 4 लाख मामले लटके हैं। कुशवाहा की पार्टी भी राज्यसभा सीट के लिए यह मुद्दा इस्तेमाल कर रही है। विपक्ष तो पहले से कह रहा था कि बैन फेल हो चुका है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होती है कि नीतीश कुमार अब इस पर क्या कुछ एक्शन लेंगे। नीतीश के पास विकल्प क्या है? पूर्ण समाप्ति असंभव है, क्योंकि महिला वोट बैंक और अपने इमेज पर असर पड़ेगा। आंशिक ढील जैसे काम अल्कोहल वाले बियर या रेगुलेटेड क्लब्स पर विचार हो सकता है, या फिर सख्ती और बढ़ाना, लेकिन लागत ज्यादा। 2026 के राज्यसभा चुनाव और आगे के समीकरण देखते हुए वे शायद कुछ संशोधन कर सकते हैं, जैसे छोटे मामलों में केस वापस लेना या जेल कम करना, लेकिन पूरा बैन हटाना नामुमकिन है। क्या होली से खुल जाएगा शराबबंदी? फिलहाल स्थिति यह है कि 18 से 19 फरवरी 2026 यानी किसी महीने तक सदन में बहस जारी है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट कर दिया कि कोई समीक्षा प्रस्ताव नहीं है। सभी दलों ने 2016 में बैन का समर्थन किया था, लेकिन दबाव बना हुआ है। होली मार्च में है और उससे पहले अगर कोई बड़ा ऐलान हुआ तो सियासी भूचाल आ सकता है। बिहार में शराबबंदी अभी पूरी तरह से लागू है, लेकिन राजनीतिक हलचल तेज है। नीतीश कर सकते हैं बड़ा खेला। बिहार की शराबबंदी नीतीश कुमार का विरासत है और इससे उन्होंने महिलाओं का दिल जीता, लेकिन अर्थव्यवस्था और गरीबों पर बोझ डाला। एनडीए सहयोगियों की मांग से साफ है कि गठबंधन में तनाव है। अगर नीतीश झुकते हैं तो महिला वोटर नाराज हो सकती है, नहीं झुकते हैं तो सहयोगी नाराज होंगे। अंत में बिहार का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि नीतीश समीक्षा करते हैं या नहीं। होली से पहले अगर कुछ बदलाव हुआ तो इतिहास रचेगा, वरना बैन जारी रहेगा। लेकिन एक बात तय है, शराबबंदी बिहार की सियासत का सबसे तीखा मुद्दा बन चुका है। क्या आप तैयार हैं? अब बिहार देख रहा है, देश देख रहा है, इंतजार रहेगा, सब पर पैनी नजर हमारी रहेगी। फिलहाल कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
सब्सक्राइब करें चैनल। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।